हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोना ट्यूशन क्लासेस। आज के इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे एक नया फंक्शन। ये फंक्शन है sin x। जब sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए, आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है d/dx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। मतलब sin x को डिफरेंशिएट करने पर हमें cos x मिलेगा। अब हमें ये फॉर्मूला तो यूटिलाइज़ करना ही है, इसके साथ साथ हमें दो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंशिएशन की, इन पर भी फोकस करना है, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं ये ईच एंड एवरी टाइम हर एक फंक्शन में रिपीट होने वाली हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि d/dx ऑफ c f(x)। यहाँ पे f(x) फंक्शन है और c क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो कांस्टेंट है ना, ये f(x) यानी कि फंक्शन का कोफिशिएंट भी है। ये देखिए, c का मल्टीप्लिकेशन है f(x) में, तो ये इसका कोफिशिएंट हुआ। तो d/dx ऑफ c f(x) अगर ऐसा कोई फंक्शन हमें मिलता है डिफरेंशिएट करने के लिए, तो इस केस में ये जो c है कोफिशिएंट इस फंक्शन f(x) का, ये बाहर आ जाएगा एंड डिफरेंशिएशन ओनली एंड ओनली f(x) का होगा। तो c मल्टीप्लाइड बाय d/dx ऑफ f(x)। अब इस टाइप का एक फंक्शन मैंने लिखा हुआ है, नीचे देखिए y इज इक्वल टू 5 sin x। तो यहाँ पर देखिए 5, ये जो फंक्शन sin x लिखा हुआ है ये इसका कोफिशिएंट है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ठीक है, हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए c ये कांस्टेंट है, कोफिशिएंट 5, c की जगह 5 लिखा हुआ है एंड फंक्शन है यहाँ पर sin x जिसे हमें डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज डैट कि d/dx ऑफ f(c)x। अब यहाँ पर देखेंगे जो फंक्शन है, यहाँ पर ये जो इस फंक्शन में ये जो c है कांस्टेंट, ये फंक्शन का कोफिशिएंट नहीं है, बल्कि फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है x, ये इसका कोफिशिएंट है। तो देखिए f(c)x लिखा हुआ है। तो जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ f(c)x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा c बाहर आ जाएगा एंड अब यहाँ पर d/dx ऑफ f(c)x यानी कि f(c)x ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएट होगा यहाँ पर। अब इस टाइप का एक फंक्शन यहाँ पर है, एज एन एग्जाम्पल y इज इक्वल टू sin 3x। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 3 है ये इस फंक्शन sin का नहीं है कोफिशिएंट, बल्कि इसके अंदर जो वेरिएबल है x ये इसका कोफिशिएंट है। तो ये 3x लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे 5 था, sin x का कोफिशिएंट था। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना है, इन दो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है। तो ये फॉर्मूला तो यूटिलाइज होगा ही होगा, उसके साथ साथ ये फॉर्मूलाज भी रिपीट होते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा d/dx ऑफ 5 sin x। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होने वाली है, क्योंकि देखिए sin x का कोफिशिएंट यहाँ पर 5 है। तो देखिए c f(x), c यहाँ पे कांस्टेंट है, कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये बाहर हो जाता है और f(x) का डिफरेंशिएशन हम करेंगे। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 5 आ जाएगा बाहर एंड डिफरेंशिएशन आपको करना है sin x का। अब sin x का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो देखिए d/dx ऑफ sin x, फॉर्मूला आपके सामने है, d/dx ऑफ sin x इज इक्वल टू होता है cos x। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ dy/dx इज इक्वल टू 5 cos x। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू sin 4x। अब इस फंक्शन को देखते हुए आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर यूज़ होने वाली जो प्रॉपर्टी है वो है d/dx ऑफ f(c)x, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल का कोफिशिएंट यहाँ पर c है। तो देखिए वेरिएबल x का कोफिशिएंट 4 है यहाँ। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि c बाहर आ जाएगा एंड डिफरेंशिएशन इस होल फंक्शन का होगा f(c)x का। तो देखिए अब मैं इस फंक्शन को y इज इक्वल टू sin 4x, इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करता हूँ। तो डिफरेंशिएट करूँगा इस साइड को, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा d/dx ऑफ sin 4x। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब ये जो 4 है ये आ जाएगा बाहर, इसे हम बाहर ले लेते हैं। अब ये हो जाएगा d/dx ऑफ sin 4x, इसे हम पूरा का पूरा क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे।
अब ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 4। अब साइन का क्या होता है, तो साइन को हम करते हैं डिफ्रेंशिएट तो मिलता है हमें कॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 4x। एंगल यहाँ पे 4x है ना, तो 4x लिखना पड़ेगा आपको। तो दिस इज़ योर आंसर।